मुजफ्फरनगर में ईओ पर सफाई कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप। ईओ बोली, दर्ज कराऊंगी मानहानि का मुकदमा। मुजफ्फरनगर स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने नगरपालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका परिषद की कार्य अधिकारी ईओ ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों से प्रति माह 1800 रुपए की जबरन वसूली करा रही है। मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष पराग वाल्मीकि ने बताया कि ईओ के निर्देश पर कुछ दबंग किस्म के युवकों के माध्यम से यह वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनमें से अंकित वाल्मीकि और सागर नाम का युवक प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपए की अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो आरोप जिलाध्यक्ष पराग वाल्मीकि लगा रहे हैं वह स्वयं पालिका में संविदा कर्मचारी हैं। पालिका परिसर में अपने बैठने के लिए संघ द्वारा अलग कक्ष की मांग की जा रही थी और कई बार नियुक्ति हेतु लोगों की सूची भी जिलाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाती रही। इस कारण से आरोप अड़ंगल है। प्रज्ञा सिंह ने बताया कि अवैध वसूली के आरोप की जांच कराई जाएगी और यदि किसी के खिलाफ प्रमाण मिलता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संघ अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ईओ और उनके समर्थकों ने नगरपालिका परिषद में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। जिलाध्यक्ष पराग वाल्मीकि ने यह भी कहा कि संबंधित ईओ के खिलाफ लखनऊ नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला विचाराधीन है और इसकी जांच सतर्कता अधिष्ठापन विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और कर्मचारियों के मानसिक और आर्थिक शोषण पर रोक लगाई जाए। जी, मेरा नाम पराग बावरा। जी, मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता की आपने। जी, क्या पूरा मामला है? जी, पूरा मामला जो है ये ठेका सफाई कर्मचारियों से 1800 रुपये उगाही का और धमकी देकर 1800 रुपये उगाही करने का मामला है सर। कौन कर रहा है? मंथली ये ईओ नगर पालिका अधिशासी नगर पालिका के माध्यम से हो रखा है। और क्या है? कॉल रिकॉर्डिंग भी, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी धमकी देकर के अगर आप मतलब धमकी देकर बुलवाना, पैसे अगर नहीं दिए तो हम आपको हटवा देंगे, कर्मचारियों को हटवाने का काम कर दूँगा। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे, कौन कर रहे हैं? जिनकी मैंने अभी फोटो वगैरह भी खिंचवा दी। अच्छी बात है। कितने कर्मचारी हैं ऐसे जो पीड़ित हैं इस मामले? कर्मचारी तो काफ़ी पीड़ित है। देखिए, सामने इसलिए नहीं आ पाते वो लोग, वो बेचारे डर के माध्यम से, एक उनका ऐसा डर है, उन पर बना दिया गया एक भय, अगर आप गए क्योंकि गरीब इस तबके के लोग हैं, दोबारा शायद नौकरी पर ना रखे जाए। कब से मात्र और सारा का सारा एक मामला ऐसा चलता है, आपको पैसे का तो मामला आपके सामने ही है, सभी को पता है कि जैसे ही 50 नौकरी खुलती है, पता नहीं कहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं तरीके से, अपनी दबंगता तरीके से आदमी लेना, काम पर रखवाना, पैसे लेना, उनका मामला स्टार्ट हो जाता है। ये मामला कम से कम 4-5 साल से चल रहा है। शिकायत कहाँ की है? शिकायत लगभग 2024 से तो मैं जिलाधिकारी मोदी से यहाँ से कर रहा हूँ, वो मेरे पास है सब। आप चाहेंगे तो सबकी छाया मैं आपको दे दूँगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक तो जो 1800 रुपये लिए जा रहे हैं, ये किस लिए लिए जा रहे हैं और इनका अधिकार क्या है लेने का? अधिकार ये 1800 जी क्या ये पीएफ के नाम के कि हम आपका पीएफ जमा करेंगे। क्या पहले आप बताओ, आप पढ़े लिखे देखो, आप भी समझदार हो, कोई ऐसा कानून है कि 1800 रुपये लेने का कानून? तनख्वाह आने पर नगद लेने का, यानी तनख्वाह आ जाने पर नगद लेके जमा होगा। 2 लड़के रख रखे हैं, 2-3 जो भी हैं, पैसे इकट्ठा हो गए क्या नहीं हो गए, रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। इस मामले में सबसे पहले तो अगर वार्ता हो तो सबसे पहले आप अधिशासी अधिकारी से बात करें कि ये पैसे आप कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है, ये पैसा किसके पास जा रहा है और क्यों ले रही है, ठीक है ना। ये मामला उनके पास से ही शुरुआत। मैडम, एक आरोप लगाया नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने कहा कि 1800 रुपये पर सफाई कर्मचारी से हर महीने सैलरी में से लिया जाता है। आपका उसमें नाम आ रहा है इनडायरेक्टली। देखिए, हमारे यहाँ जो ठेकेदारों के बिल आते हैं वो पूरा उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और इस तरीके का जो ये आरोप लगा रहे हैं, अगर लिखित में लगाया है या फिर बाइट दी है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो इसकी जांच कराई जाएगी। अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो वो साक्ष्य दें और इसका निष्पक्ष जांच करा के कार्रवाई होगी।
जिस तरीके से ये सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 1800 रुपए नकद हमारे से बाद में सफाई कर्मचारियों का किसका मतलब किसी ने आके ये चीज बोला है कि मुझसे लिया जा रहा है? प्रेस वार्ता की थी ना। देखिए ये इनका ये पराग बावरा जी का ये आया हुआ है जो हमारे यहाँ के संविदा सफाई कर्मी हैं। ये खुद को किसी यूनियन का अध्यक्ष कहते हैं और बड़े लंबे समय से ये हमारे यहाँ के तरह तरह के दबाव डालते हैं कि हमारे कर्मचारियों की सूची है, इन्हें अपने यहाँ भर्ती करो और हमें नीचे अध्यक्ष पद पे बैठाओ। हमारे यहाँ के जो ऑफिस है जिसमें सफाई कर्मचारी संघ के लोग बैठते हैं, बहुत से लोगों से मुझसे फ़ोन भी कराया कि आप इन्हें बैठाइए, तो वो हमारे हाथ में नहीं है जो है। और कई बार हमने कहा कि अगर आप बैठ सकते हैं वहाँ पे तो बैठिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो इनकी मांग नहीं मानी गई है, जिसके रिएक्शन में वो ये इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ये हमारे यहाँ के कार्यरत सफाई कर्मी, संविदा सफाई कर्मी जो कि कार्य पे नहीं जाते हैं। जांच की जाएगी इसकी? हाँ बिल्कुल, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा कोई लिखित में दे रहे हैं और कोई साक्ष्य दे रहे हैं तो बिल्कुल जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा कोई कर रहा है और पालिका की छवि इससे धूमिल हो रही है बिल्कुल, तो उस पे कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, उन्होंने एक ऑडियो भी बताई है कि हम आपको ऑडियो देंगे। किसकी ऑडियो है? आपका नाम बताने हैं उसमें। नहीं, ऑडियो आपने सुन ली हो तो आप बताइए। वो कह रहे कि देंगे आप। नहीं बिल्कुल दें, वो इस चीज़ की ऑडियो दें। बिल्कुल, अगर ये कह रहे हैं कि कोई ऑडियो है उनके पास तो बिल्कुल दें। आज अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई की है तो आज ही देनी चाहिए थी उन्हें ऑडियो। मतलब आज पूरे साक्ष्य सहित ये कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ना उन्हें। नई ऑडियो है, उन्होंने सुनाई भी। उन्होंने हाँ, कहा कौन है बोल रहा है उसमें? अब ये तो क्लियरिफाई नहीं कर सकते। आवाज किसकी है? की एक ऑडियो है, उसमें कहा जा रहा है कि जिन की अरे कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ महिला है कि पुरुष है कि क्या? तो उससे क्या सिद्ध हो रहा है? मतलब क्या बोल रहा है उसमें? अब वो तो ऑडियो मुझे भी चाहिए ना इसकी जांच कराने के लिए। मतलब वो उसमें ईओ का नाम ये लाने का उनके पास क्या साक्ष्य है कि ईओ ये करा रही है? भाई जैसे मेरे पास भी आता है शिकायत कि ये लोग भी पैसा लेते हैं। मेरे पास शिकायत आती है कि ये इस तरह से अध्यक्ष बन के ये लोग पैसे लेते हैं, पैसा लेके भर्ती कराते हैं, आधा पैसा लेके घर में बैठाते हैं बहुत। लेकिन जब तक साक्ष्य मेरे पास कोई नहीं मिलता, मैं इनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकती। लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ें ये कह रहे हैं कि 1800 रुपए का कोई ऑडियो है तो पहले वो ऑडियो सुनाएं और ईओ के द्वारा कराया जा रहा है तो इसके बिल्कुल साक्ष्य दे, नहीं तो मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगी और अगर ये चीज़ गलत पाई जाती है तो इनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी करूंगी।